आदमी पैसा कमाता है, पैसा कमाने के बाद अपने प्रभु की प्रभावना के लिए कितना खर्च करता है, कितना। आजादी के बाद भी तुम संडे मंडे को सोमवार मंगलवार में बदल नहीं पाए। उसके बाद भी जनवरी फरवरी कार्तिक कृष्ण फागुन आषाढ़ इसमें बदल नहीं पाई। आज भी तुमको छुट्टी मिलती है उन्हीं के नाम पे। क्यों? क्योंकि वो अपने संडे को अपने भगवान के यहाँ जाकर के प्रार्थना करते हैं, इसलिए आज भी भारत में संडे की छुट्टी है। सोचिए कितनी हंसी की बात। 70 करोड़ हिंदू रहता है। सरकार से बोलो ना भाई, एक बार मंगलवार को छुट्टी करना, हनुमान जी के मंदिर जाकर के पूजा करके आनी है। 70 करोड़ की बाहुलता वाले संडे के दिन छुट्टी ले लेते हैं और मंगलवार के दिन सुबह सुबह जाम में चले जाते हैं। ये छुट्टी जो मिली थी ये इसी चक्कर में मिली थी भाई साहब, कि संडे को दिन जितने भी उस कौम के धर्म करने वाले लोग हैं ये अपने भगवान के साथ पूरा दिन रह सकें। पूरा दिन धार्मिक सिद्धांतों के चक्कर में संडे क्लोज, एक कहता है फ्राइडे क्लोज, हम कहते हैं ऑल टाइम 24/7 इंटू 365। हम ऑन टाइम ऑन हैं। सुबह 7 बजे सामान चाहिए हमसे ले लो, रात को 12 बजे चाहिए हमसे ले लो। 10-12 किलोमीटर दूर दुकान है, किसी ने कह दिया भैया 2 बोरा सामान चाहिए, अरे आ रहे भैया, आ रहे। लड़के को चाबी लेकर के भेज दोगे। उनके यहाँ की खासियत है, उनने जो ताला मारा उन्हें बोले और थोड़ा सा और बेच लेते, जितना उसको देना था उसने दे दिया। अब उसकी बंदगी करेंगे, आराम से खाएंगे पिएंगे, परिवार के वालों के साथ एंजॉय करेंगे। 9-9:30 बजे रात को आराम से सो जाएंगे। वो 6-6:30 पे दुकान बंद कर देता है। हम रात को 11:30 बजे दुकान बंद करते हैं, है ना। उसके बाद घर में आते हैं, हिसाब लगाते हैं, 2 बज जाता है। फिर पत्नी धीरे से बोलती है सो तो जाओ, कितनी लेट हो गए। हाँ तुम सो जाओ, दिमाग खराब ना करो, अभी हिसाब किताब चल रहा है। तुमने पत्नी के साथ शादी करी नहीं, तुमने धर्म के साथ शादी करी नहीं, तुमने तो पैसा के साथ शादी करी। सुबह 7:30 बजे से रात को 1:30 बजे तक, हाय पैसा मेरी जान है तू, गड्डियां इधर पे छाती में रख लो, हैं रख लो छाती में। जिस दिन ईडी वाले का छापा पड़ेगा ना, सब उठा के ले जाएगा चुपचाप, एक साथ एक झटके में। जीएसटी की रेट पड़ती है तो कैसे क्या प्यार से बोलते हो, सर बैठिए ना, प्लीज प्लीज सर, प्लीज अपन बात कर लेते हैं सर, बैठिए। इनकम टैक्स वाला घर के अंदर आ जाए, भगवान समझ के पूजो उसको, और नीचे से उदक चंदन तंदुल पुष्पकई करके काला वाला पूरा बैग ठूसा ठूस भर के, राजश्री का 2 बैग इसके पास 2 बैग इसके पास, अभी बाद में हमारे पास आकर के सड़ा वाला टूटा चावल। अच्छा क्या हुआ महाराज? अरे आपके आशीर्वाद से बहुत बच गए। अरे हमने कहा जितना आशीर्वाद तुमने उनको दिया है, इतना आशीर्वाद यहाँ दिया होता तो हम तुम्हारे बारे नारे करा देते। लेकिन 2 नंबर में नीचे से झोला उधर जा सकता है, 2 नंबर में नीचे से झोला साधु के पास नहीं आ सकता। महाराज ये आप धर लो, हमने परिवार वालों को भी नहीं बताया है, इतना तो आप लगा ही दो, जहां आपकी मर्जी है वहां लगा दो, किसी को बताइए मत। महाराज इनकम टैक्स की रेट पड़ने पर कैसे बोलते हैं, कभी ओपन किया कितना लग गया, क्यों बोलो किसका नाम ले रहा है? महाराज किसी का नाम मत लेना, कैमरा चल रहा है। हाँ नाम किसी का नहीं लेंगे, लेकिन पूछ रहे हैं इनकम टैक्स वाले को जो नीचे से आप झोला दे देते हैं, आप मुझे बताइए ऐसी एक नीचे से झोला साधु संगति के पास आ गया होता, धर्म की प्रभावना में जहां आपकी मर्जी हो, साधु आपको बता देगा, सामने वाले क्षेत्र से बात करा देगा, ये पैसा आपके निमित्त से यहाँ पर एक डायलिसिस की मशीन लग जाएगी, यहाँ पर एक धर्मशाला में कमरा लग जाएगा, एक यहाँ पर मंदिर की बेदी बन जाएगी, यहाँ पर ऊपर का शिखर खराब है शिखर लग जाएगा, यहाँ पे कलश बदलना था कलश बदल देते हैं, यहाँ का गेट सुधरवा देते हैं, यहाँ का सीसीटीवी कैमरा ठीक करा देते हैं, यहाँ बच्चियों की पढ़ाई का पैसा दे सकते हैं। महाराज दान की बात मत करियो आप, चाहे कुछ हो जाए, हमको बहुत अखरता है कोई हमसे पैसा मांगता है तो हम बोलते हैं तो अखरता है, वो तो बोलता भी नहीं है। वो बोलता है क्या? वो बोलता है कि हमको सेटलमेंट करना है। तुम ही गाना गाते हैं ना, आइए सर प्लीज 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 प्लीज, हाँ प्लीज प्लीज। कबू अंग्रेजी पढ़ी नहीं, प्लीज की इंग्लिश तक, अंग्रेजी की भाषा तक, स्पेलिंग तक नहीं आती। सर 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 लीजिए, कहाँ से? अरे हम ताज होटल से खाना बुलाते हैं, 50 डिब्बे, 50 बुलवाते सर, 65 ले आना रे, कमी नहीं होनी चाहिए। क्यों? रेट पड़ी है। जिस दिन कर्म की रेट पड़ेगी ना, उस दिन हिसाब लग जाने हैं तुम लोगों के। जिस दिन कर्म की रेट पड़ गई, जिस दिन पता चला कि पिताजी को 4th स्टेज का कैंसर है और इलाज की कोई संभावना नहीं है, जिस दिन पता चला कि 26 साल के लड़के का ब्लड कैंसर हो गया है ना,
ये तुम्हारे घर में कर्म की रेट है। इस कर्म की रेट से बचना हो, अपने आप अपने परिवार को संतुलित में रखना सीखो, दूसरों से सीखो, उस कौम से सीखो। वो कौम पैसा कमाती होगी जबरदस्त। 100 देश के लोग हैं, 100 देश के लोगों में एक आदमी ने कहा एक शहर हमारा, एक ने कहा एक गांव में 17 हैं, 17 के 17 स्टॉल हमारे, एक ने कहा 4 विद्यालय हमारे, एक ने कहा 15 हॉस्पिटल हमारे। इसमें आप काम करिए, इसमें जितना लैप्स और लॉस होगा लास्ट में हम कवर अप कर देंगे आपको। वो इसी के बहाने तो लूटते हैं ना आपको, इसी के बहाने। एजुकेशन और हॉस्पिटल के अलावा उनके पास क्या है? एजुकेशन और हॉस्पिटल से घुसे, आज 33% उनके फॉलोवर्स हैं। और जितने भी लोग काम कर रहे हैं सिर्फ किसी व्यक्ति को बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं। किसको बढ़ाने के लिए? धर्म बढ़ता रहे। एक धर्म बढ़ाने के लिए 33% कन्वर्शन कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं तुम कहां जैन वैन लगे, तुम हटो यहां से, इधर आओ, ये जो तुमको देगा वो कोई दुनिया में नहीं दे सकता। तुम उसकी शरण में चले गए, उसकी फैली हुई बाहों के बीच में चले गए, उसकी शरण में रह करके बात करने लगे। घरों में उस विचारधारा वाली बहुएं लाने लगे। वे बहुएं आ गई उसी विचारधारा वाली। अब वो वही कहती हैं ये जो धर्म है ये अब से सबसे जबरदस्त है। वो एक बढ़ा रहा है, वो दूसरा बढ़ा रहा है, वो तीसरा बढ़ा रहा है। हमारा बच्चा क्या कर रहा है महाराज? हमारा बच्चा तो महाराज जी 3री मंजिल का भी नई बिल्डिंग बनाई थी ना, ऊपर वाले कमरे में 16 टेम्परेचर के एसी में वाईफाई 5G के डिब्बे के साथ चुपचाप, हाथ में मोबाइल भी है और नींद भी आ रही है। ये तुम्हारे बच्चे की आदत है। ये भूल जाना कि तुम्हारा लड़का व्यसनी नहीं है। सिर्फ ड्रग्स के एडिक्शन नहीं कहलाते, किसी भी एडिक्शन को ड्रग्स का एडिक्शन कहते हैं। तुम्हारे बच्चे को अगर बिलासता का भी एडिक्शन लगा है तो वो एडिक्ट है। चाय का एडिक्शन है, मोबाइल का एडिक्शन है, वाईफाई का एडिक्शन है। कई लोगों को मोबाइल में आवाज ना आए हर सेकंड में तो एडिक्शन है, और बज ही नहीं रहा, टप 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 बजती रहती है ना आवाज, उसका भी एडिक्शन है। इन एडिक्शन फ्री जोन में रखो बच्चों को। वो पूरे 100 देश के लोग अपने बच्चे को घर के अंदर बैठ के समझा रहे हैं और एक दूसरे को दे रहे हैं, तुमको इसकी मदद करनी है। तुम तय करो कि तुम पैसा कमाओगे तो धर्म में लगाओगे, तुम भी तय करो कि तुम कमाओगे तो धर्म में लगाओगे। नहीं, हम तय नहीं करेंगे। कौम कब खत्म हो जाएगी ना पता भी ना चलने वाला है।